नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा आने वाले पर्व के ऊपर। जैसे कि अभी निरंतर कई पर्व लगातार आ रहे हैं। चूंकि ये संक्रमण काल है तो इसमें इन पर्वों को सावधानी से, सुरक्षा के साथ घर में रह के यथासंभव, यथाशक्ति उसी प्रकार से मनाइए। आज हम पर्व के ऊपर बात करेंगे जो 30 नवंबर 2020 को आने वाला है। क्या है इस पर्व के अंदर 30 नवंबर 2020? क्यों है इसकी महत्वता? ये प्रकाश पर्व है और देव दीपावली भी है। अर्थ क्या है देव दीपावली का या प्रकाश पर्व का? चूंकि या इसको कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। जब कार्तिक की अमावस्या इतनी जगत व्यापनी है जिसको दुनिया, पूरा संसार ही देखता है, मनाता है और एक दूसरे को खुशियां प्रदान करने के लिए शुभकामनाएं भेंट करता है, जिसको कमला जयंती या महालक्ष्मी पर्व या दीपावली के नाम से जाना जाता है। तो जो अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण है तो उस कार्तिक महीने की पूर्णमासी कितनी महत्वपूर्ण होगी? कारण क्या है? चूंकि तुला राशि के अंदर सूर्य भगवान शिव का जो प्रतीक है वो उन अंशों पे, चित्रा नक्षत्र के अंदर उन अंशों पे पहुंचते हैं जहां पर तुला राशि मध्य खंड के अंदर प्रवेश करते हैं। तुला राशि सूर्य की वो राशि है जो नीचत्व है ज्योतिष की भाषा के अनुसार। तो इसी कारण से सूर्य को कार्तिक दोष कहा गया है, जब सूर्य कार्तिक के महीने में तुला राशि में विशेषकर विद्यमान हो। तो ये कार्तिक दोष के अंदर ऋषि पराशर के कथनानुसार इसको कार्तिक दोष की संज्ञा कही गई है। साथ ही वो कहते हैं कि ये अगर कार्तिक दोष हो तो इसकी शांति करा लेनी चाहिए शास्त्र की विधि के अनुसार। खैर, वह ज्योतिष का विषय है और उसी के पहलू हैं। वर्तमान में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। चूंकि अभी बताया कि जब दीपावली अर्थात कार्तिक अमावस्या का इतना महत्व है तो इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा का भी महत्व अत्यधिक बन जाता है। जिस समय सूर्य अपनी नीच राशि में है और चंद्रमा अमावस्या की तरफ बढ़ गए तो दीपावली हुई। संसार में दो प्रकाशवान ग्रह एक प्रकार से पीड़ित हुए और उनकी पीड़ा की रक्षा के लिए या उनसे किसी प्रकार का कोई ऐसा अप्रिय समाचार, खबर देखने को ना मिले, तो इसलिए देव दीपावली कार्तिक अमावस्या का पूजन बताया गया शास्त्र सम्मत। भगवान श्री राम का आगमन हुआ पुनः 14 वर्ष के बाद, जैसा इस समय जानते हैं। अब जब सूर्य तुला राशि को संपूर्ण करके वृश्चिक राशि में आगमन करते हैं और चंद्रमा पक्ष बली और सूर्य स्थान बल और अयन बल, ये दो विशेष सूर्य के लिए संज्ञाएं कही गई हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, ज्योतिष की जो चर्चा है उसके अंदर बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। इन्हीं रहस्यों को तंत्र ज्योतिष भी कहते हैं और इन्हीं ज्योतिष, तंत्र का अर्थ यहाँ देखिए, तंत्र से मतलब कोई तांत्रिक होना या ये सब नहीं है, अपितु इसका अर्थ ये है कि किस प्रकार से पूजा पद्धति, पाठ इत्यादि को कैसे किया जाए। सिस्टम इज द कॉल तंत्र। जैसे राजतंत्र, प्रजातंत्र, उसी प्रकार से तंत्र भी एक हमारी कार्यशैली की प्रणाली का हिस्सा है, उसको तंत्र कहा गया है। जैसे मेरे जो
बहुत मित्र जो उपाय परिहार से संबंधित जानकारियों में रुचि रखना चाहते हैं, तो उनको वो अक्सर पूछते हैं। तो आप ये देखिए, कुंडली का हर एक भाव, कुंडली का हर एक भाव किसी न किसी स्थान को, व्यक्ति को, शरीर, देह के किसी अंग का प्रतिनिधित्व करता है। वो शुभ बलि है, अशुभ बलि है। आप अगर ये देखें, दशानंद महाराज का वध, उनके मर्म बिंदु अर्थात जो उनकी नाभि का स्थान था, उसके ऊपर प्रहार के कारण से उनका अंतिम समय बना। तो उनके जन्मांग के अंदर कहीं ना कहीं नाभि का स्थान पीड़ित तो होगा। तो इसी ज्योतिष जो कुंडली है, उसके अंदर बहुत विरल और विचित्र रहस्य छुपे हुए हैं। अभी हमारे एक मित्र कोई कार्य के लिए उन्होंने कोई जानकारी मांगी, तो जो मुझसे बन सका मैंने उनको बताया कि आप इस प्रकार से अगर प्रयास करेंगे तो सफलताएं अत्यधिक प्राप्त होंगी। वो जो बताने का, उनको परामर्श देने का सहायता मिली, वह नक्षत्र, राशि, ग्रह आदि इत्यादियों को किस प्रकार से जोड़ के देखा जाए और उनमें कहाँ से संभावनाएं निकाल के, कारक तत्वों को जोड़ के किस प्रकार से व्यक्ति, मित्र, आगंतुक को बताया जाए, ये सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार से जैसे कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक उदाहरण तय हम ले लेते हैं, जैसे कि मेरी अगर दृष्टि कुछ कमज़ोर है तो मुझको ये चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा, ऐनक तो लगानी ही पड़ेगी, जिससे इसको बल मिले। इसी प्रकार से उपायों का भी संदर्भ है। खैर, हम यहाँ पे उपायों की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे देव दीपावली की। क्षमा कीजिएगा, विषय से भटक जाएंगे, विषय लंबा हो जाएगा। किंतु देव दीपावली सूर्य अपनी नीच राशि पूर्ण करके मित्र राशि की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं, परम नीच अंशों से आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सूर्य अर्थात शिव और चंद्रमा माँ पार्वती या देवी जो हैं, वो ठीक उनके सामने, क्योंकि जब अमावस्या होती है तो सूर्य के पीछे चंद्रमा है, अर्थात देवी भगवती भगवान शिव के सानिध्य में है। किंतु जब पूर्णमासी है तो देवी भगवती भगवान शिव के सामने और अपनी कलाओं से भरपूर हैं, अपनी ऊर्जाओं से भरपूर हैं, अर्थात चित्त, मन, हृदय, संवेदनाएं परिपूर्ण हैं, उत्साहित हैं, उल्लासित हैं। एवं भौतिक शरीर, देह अर्थात सूर्य, वह भी अब अपनी मित्र राशि की तरफ प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात दो प्रकाशवान ग्रह दोनों ही अपने उत्तम स्थानों की तरफ आगे बढ़ने लग गए हैं। इस कारण से देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, देवोत्सव, प्रकाश उत्सव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हृदय, मन, चित्त, तन, शरीर सभी प्रकार से लाभान्वित होते हैं, ऐसा शास्त्र कह रहा है। अगर हम देखें तो देव दीपावली इस वर्ष 30 नवंबर 2020 को सोमवार के दिन आगमन होगा इसका। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, शिव नामक योग बनेगा, कल्याण करने वाला है। बव नामक करण रहेगा जो कि निरंतरता, गतिशीलता को बताता है। एवं जो आनंद आदि योग हैं वो भी वर्धमान नामक आनंद आदि योग रहेगा। वर्धमान भी वृद्धि प्राप्त करने के लिए और धनवान के रूप में प्रयोग कहा गया है। इसको दीपोत्सव,
अन्य पर्वों के अनुसार, प्रकाश उत्सव अन्य पर्वों के अनुसार एवं देव दीपावली जो सनातनी परंपरा है उसके अनुसार इसको कहना तर्कसंगत है। किंतु इस बार देव दीपावली पर एक छोटा सा संशय भी है। क्या संशय है? इस दिन चूंकि वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे और वृश्चिक राशि में सूर्य, और यहाँ पे छाया बिंदु राहु और केतु विद्यमान है। जब राहु और केतु यहाँ पे विद्यमान है तो ग्रहण की संभावनाएं बनती हैं। तो स्वाभाविक तौर से अमावस्या को सदैव, तो इस दिन जो है चंद्रमा ग्रहण में रहेंगे, चंद्र ग्रहण रहेंगे। पूर्णमासी के दिन अक्सर ही जो है वो चंद्र ग्रहण देखे गए हैं, अगर वो बिल्कुल ही उस रेखा के बीच में आ जाए, और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की संभावनाएं बनती हैं। तो इसलिए इस बार थोड़ा, हालांकि यद्यपि इस बार ये ग्रहण भारतवर्ष में बहुत ही न्यून स्तर पर देखा गया है। इसको उपछाया ग्रह कहा गया है। इनके कोई ज़्यादा परिणाम देखने को प्राप्त नहीं होंगे। मेदिनी ज्योतिष पे, अर्थात जो संसार की ज्योतिष है, जिसके लिए पूरे संसार के बारे में भविष्य या भविष्य के ऊपर परामर्श किया जाता है, तो वहाँ पे इसके परिणाम थोड़े से देखने को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर इसके कोई बहुत ज़्यादा परिणाम देखने को नहीं प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि ये उपछाया ग्रह है, तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा वो नहीं। इस दिन क्या करना चाहिए? प्रकाश का दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो सुरक्षा का ध्यान रख के अपने आसपास के धार्मिक स्थल पे, पूजा स्थल पे, वहाँ पे जाके थोड़ा दीप आदि इत्यादि का प्रकाशित कीजिए। और अगर सुरक्षा का, स्वास्थ्य सुरक्षाओं का नियम बना है कि आप घर में रहें, तो अपने घर पे ही रह के अपने घर के बाहर जो आंगन के अंदर तुलसी का पौधा है उसमें दीप प्रकाशित कीजिए। बहुत ही आनंददायक रहेगा। दोबारा से एक बार पुनः आपको देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीप उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 नवंबर सोमवार के दिन 2020 को इस प्रकाश पर्व को मनाया जाएगा। अपने सवालों के लिए, अपने प्रश्नों के लिए आप मेल पे मुझे लिख सकते हैं। जितना संभव होगा आपको ज़रूर उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत परामर्श आपसे पहले ही कहा था कि पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, अत्यधिक 2 ही ले पाते हैं। अब उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जब जिस प्रकार से नंबर आता जाएगा, जिसका समय बनेगा, उनके सवाल उनको मिल जाते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, और आपके सुझाव भी सदैव प्रिय हैं। खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रकाश उत्सव हम सबके जीवन में बहुत बहुत प्रकाश लेकर आए। धन्यवाद। प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा।